Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn chapter number 4. Chapter name is Cats and Dogs. From your book Communicative English, class 3rd. Let's get started from paragraph number 1, page number 37. There was a time when cats and dogs lived as friends. कहते हैं कि एक वक्त वो भी था कि जब कुत्ते और बिल्ली दोनों साथ में रहते थे और दोनों अच्छे दोस्त थे। दे वर नॉट एनिमीज और दोनों जो है एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। दे एट एंड प्लेड टुगेदर दोनों साथ मिलकर के खेलते थे, खाते थे, अपना मौज मस्ती किया करते थे। बट देन दे बिकेम बिटर एनिमीज। कहते हैं लेकिन फिर दोनों जो है बहुत ही कट्टर दुश्मन बन गए, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दुश्मनी पे उतारू हो गए। डू यू नो हाउ, क्या आपको मालूम है कि ये कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने? रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो। कहते हैं कि ये कहानी पढ़ो और आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए। In those days, one Mr. Smith had a dog and a cat. कहते हैं कि ये उस ज़माने की बात है, उन दिनों जब कुत्ते और बिल्ली दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। उस ज़माने की बात है कि एक इंसान थे, उनका नाम था स्मिथ। स्टूडेंट्स, 1 मिनट। तो मिस्टर स्मिथ नाम का एक शख्स था, एक बंदा था। उसने जो है एक बिल्ली और एक कुत्ता जो है पाला हुआ था। द डॉग वॉज नेम्ड ब्रूनो। जो कुत्ता था उसका नाम था ब्रूनो और द कैट वॉज नेम्ड किटी। और जो बिल्ली थी उसका नाम था किटी। तो ब्रूनो कुत्ता है और किटी ये बिल्ली है। दिस कैट एंड द डॉग वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। दोनों जो है कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। दे वुड किस ईच अदर ऑन द नोज। दोनों एक दूसरे के नाक पे जो है किस किया करते थे। ब्रूनो वुड से, ब्रूनो जो था वो कहा करता था, ओ किटी यू आर सो प्रिटी। कहता था कि ओ किटी, ये बिल्ली है तो कह रहा है कि ओ किटी यू आर सो प्रिटी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। एंड द किटी वुड से, और किटी भी कहा करती थी कुत्ते को कि ब्रूनो यू आर सो हैंडसम, तुम भी बड़े अच्छे हो, तुम भी बड़े खूबसूरत हो। ब्रूनो एंड किटी वर फेथफुल पेट्स। ब्रूनो और किटी बड़े ही भरोसेमंद जानवर थे। पेट्स कहते हैं पालतू जानवर को। किटी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस। जो किटी थी वो अपने मालिक, जो उसका मालिक था घर का, उसके घर को जो है चूहों से साफ रखती थी, कि मतलब चूहे नहीं आते थे, चूहों को खा जाती थी, तो चूहे उसके घर में नहीं आते थे। ब्रूनो केप्ट इट सेफ फ्रॉम थीव्स। और जो ब्रूनो कुत्ता था वो जो है मालिक के घर की रखवाली किया करता था ताकि चोर ना आ जाए घर में। जब चोर वगैरह को देखता था तो कुत्ता जो है भौंकने लगता था और मालिक जो है जाग जाता था तो चोर को भगा देता था। बट देयर मास्टर वॉज अ बिग माइजर। कहते हैं लेकिन जो उनके घर का जो मालिक था, जहाँ ये ब्रूनो और किटी रहा करते थे, तो उस घर का जो मालिक था वो बड़ा ही ज़्यादा माइजर था, मतलब कंजूस था, एक नंबर का कंजूस था। ही डिंट गिव द एनिमल्स इनफ टू ईट। और वो जानवरों को खाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं देता था, थोड़ा मोड़ा खाने को देता था। वन डे बोथ ब्रूनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर। एक दिन क्या हुआ, दोनों लोगों ने मीटिंग की और अपने मास्टर यानी कि मालिक के पास गए। सर, दे सेड, दोनों जानवरों ने कहा कि सर देखिए, वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं। वी कीप द माइस अवे फ्रॉम योर हाउस, हम आपके घर से जो है चूहों को दूर रखते हैं। वी कीप इट सेफ फ्रॉम थीव्स, और हम आपके घर से चोरों को भी भगा देते हैं। बट यू डोंट गिव अस गुड फूड, लेकिन हमें आप जो है अच्छा खाना नहीं देते हैं। यू मस्ट गिव अस अ बिग पीस ऑफ फ्रेश मीट एवरी डे।
तो हमें आप जो है रोज़ाना गोश्त का एक टुकड़ा जो है रोज़ दीजिए खाने के लिए, ठीक है। तो हमें आप जो है गोश्त का एक टुकड़ा ज़रूर हमें ला करके दीजिए रोज़ाना खाने के लिए। नाउ द मास्टर वॉज अ माइजर, लेकिन जो मालिक था वो तो बड़ा ही कंजूस था। ही डिडंट वांट टू स्पेंड ऑन मीट एवरी डे। मालिक इतना बड़ा कंजूस था कि वो जो है रोज़ाना जो है गोश्त खरीद करके पैसे अपने खर्च नहीं करना चाहता था कि मैं रोज़ाना गोश्त लेकर के आऊँगा तो पैसे खर्च होंगे। सो ही ट्राई टू बी क्लेवर। तो वो जो है अब होशियार बनने की कोशिश करने लगा। अब कहने लगा कि यू विल फॉल इन इल, ही सेड। जो कंजूस था वो कह रहा है कि आप जो है ना बीमार हो जाओगे। इफ़ यू ईट मीट एवरी डे, कि अगर आप रोज़ाना गोश्त खाएंगे तो आप जो है बीमार हो जाएंगे, इसलिए रोज़ गोश्त नहीं खाओ। वी डोंट केयर सेड द एनिमल्स। तो जानवरों ने कहा कि ठीक है, बीमार होंगे, हमें होने दो, हमारी परवाह मत करो, हमको लेकिन गोश्त चाहिए। एंड देयर इज़ वन थिंग मोर, और एक चीज़ और है। यू मस्ट साइन एन एग्रीमेंट। आप जो है ना ऐसे मुँह ज़बानी वादा मत करो, ठीक है। आप एक काम और करो कि आप हमें ना लिख करके एक पेपर पे दे दो, कि आप हमें लिख करके एक पेपर पे दे दो कि हम आपको रोज़ाना गोश्त देंगे। ये पेपर पे लिख करके नीचे साइन करके दे दो हमको, एग्रीमेंट बना के। यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव अस मीट एवरी डे, ये लिख करके दे दो हमको। सो मिस्टर स्मिथ हैड टू साइन एन एग्रीमेंट। तो मिस्टर स्मिथ को जो है मजबूर होकर के वो एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। इन इट ही रोट दैट ही वुड गिव द एनिमल्स अ बिग पीस ऑफ मीट डेली। उस एग्रीमेंट में स्मिथ ने लिखा कि हम आपको रोज़ाना गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा डेली देंगे। किटी टुक द एग्रीमेंट एंड हिड इट इन द लोफ्ट। अब वो जो किटी बिल्ली थी उसने क्या किया, उसने उस पेपर को ले जा करके घर में किसी जगह छुपा करके स्टोर रूम में रख दिया। जहाँ पे स्टोर रूम था घर के अंदर, वहीं पे ले जाके कहीं छुपा के रख दिया। मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक। मिस्टर स्मिथ ने एक हफ्ते तो वो खा ला करके गोश्त उनको देता रहा, खिलाता रहा रोज़ाना। बट देन ही सेड दैट मीट वॉज एक्सपेंसिव। लेकिन एक दिन सोचता है यार गोश्त इतना महंगा है, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या हुआ, सो ही स्टॉप्ड बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स। तो उसने क्या किया, जानवरों के लिए गोश्त खरीदना बंद कर दिया। ही अगेन स्टार्टेड गिविंग देम ओनली ब्रेड एंड अ लिटिल ऑफ मिल्क। फिर वो क्या करता, गोश्त नहीं देता था उनको, जो है रोटी का टुकड़ा दे देता था, रोटी दे देता था और थोड़ा सा दूध दे देता था कि यही खा करके सब्र करो। बोथ ब्रूनो एंड किटी वर वेरी एंग्री। दोनों जो है ब्रूनो और किटी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि अब हमें ये गोश्त नहीं दे रहा है। दे वेंट टू मिस्टर स्मिथ एंड सेड। तो दोनों लोग जो है मिल करके गए मिस्टर स्मिथ के पास और कहने लगे, सर यू प्रोमिस्ड टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे बट वेयर इज़ द मीट। तो उन्होंने कहा कि सर आपने हमसे वादा किया था और कहा था कि हम आपको रोज़ाना जो है गोश्त देंगे, लेकिन कहाँ है हमारा गोश्त। डिड आई मेक एनी प्रॉमिस, आस्क्ड मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ जो है वो पूछ रहा है क्या मैंने कोई वादा किया था। ऐसा ऐसा बहानेबाजी कर रहा है जैसे इसने कोई वादा नहीं किया था। यस सर यू डिड सेड ब्रूनो। ब्रूनो ने कहा कि हाँ सर आपने प्रॉमिस किया था। यू इवन साइंड एन एग्रीमेंट, और आपने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था। व्हाट एग्रीमेंट, आस्क्ड मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ ने पूछा कौन सा एग्रीमेंट, किसकी तुम बात कर रहे हो, मैंने कोई वादा वादा तुमसे नहीं किया कि मैं रोज़ाना तुमको गोश्त दूंगा। ठीक है, आई विल शो यू सेड किटी। किटी कहती है, अभी किटी ने ही छुपा के रखा था स्टोर रूम में। किटी बोलते है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको, मैं तुमको दिखाती हूँ वो एग्रीमेंट। शी एट वंस रैन टू द लोफ्ट। वो जो है दौड़ी भागी गई लोफ्ट में, स्टोर रूम के पास भागी गई। बट किटी कुड नॉट फाइंड एनी एग्रीमेंट। लेकिन किटी को कोई एग्रीमेंट वहां पर नहीं मिला। शी फाउंड ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स देयर। लेकिन वहाँ किटी को जो है कुछ तो नहीं मिला, एग्रीमेंट तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पे मिले। द माइस हैड निबल्ड द पेपर बैडली। अब ये जो छोटे छोटे पेपर थे ना, एक्चुअली वो एग्रीमेंट वाले पेपर को चूहों ने कुतर डाला था, काट काट करके छोटा छोटा बना दिया था। चूहे जो है किसी चीज़ को ना कुतर डालते हैं, छोटा छोटा काट डालते हैं। तो बहुत बुरी तरीके से जो है उस पेपर को कुतर डाला था चूहों ने। किटी केम बैक एंड टोल्ड ब्रूनो व्हाट हैड हैपेंड।
फिर वहाँ से किटी वापस आई और कुत्ते को ब्रूनो को ये सारा माजरा बताया कि यार एग्रीमेंट तो है नहीं, वो चूहों ने काट डाला। द टू एनिमल्स ट्राई टू आर्ग्यू विद मिस्टर स्मिथ। जो दोनों जानवर थे, वो दोनों जानवर जो है मिस्टर स्मिथ से बहस कर रहे थे और उनको मना रहे थे, लेकिन मिस्टर स्मिथ मान नहीं रहे थे। बट ही कुड नॉट लिसन। नो एग्रीमेंट नो मीट ही सेड। तो मिस्टर स्मिथ ने कहा कि जब एग्रीमेंट नहीं है तो कोई तुमको जो है गोश्त नहीं मिलेगा। नो एग्रीमेंट नो मीट, कि अगर एग्रीमेंट नहीं तो मीट नहीं। ब्रूनो वॉज नाउ वेरी एंग्री विथ किटी। जो ब्रूनो था वो अब बिल्ली के ऊपर, किटी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, भड़क गया। ही कॉल्ड हर केयरलेस एंड इवन बिट हर टेल। अब वो जो है ब्रूनो जो है बिल्ली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसको केयरलेस यानी बहुत ज़्यादा सुस्त, काहिल बोलने लगा, लापरवाह बोलने लगा और जो है उसकी पूंछ में दांत काट लिया, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, फोटो में। यू डॉग डिड यू बाइट माई टेल। कहते ओ कुत्ते, तुमने क्या जो है मेरी पूंछ में काटा है। आस्क्ड किटी एंग्रीली। जो बिल्ली थी उसने गुस्से में पूछा क्या तुमने मेरी पूंछ में काटा। येस आई डिड ग्रोल्ड ब्रूनो। ब्रूनो जो है गुर्राते हुए कहा कि हाँ हाँ हमने काटा है तुम्हारी पूंछ में। एंड आई किल यू एंड ईट योर फ्लेश। और ब्रूनो ने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा गोश्त खा जाऊंगा। तुमने जो है वो एग्रीमेंट पेपर कहाँ रखा था कि जो है बिल्ली ने चूहों ने काट डाला। किटी वॉज अफ्रेड। कि जो बिल्ली थी, किटी थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई। शी एट वंस बोल्डेड अप अ ट्री। वो छलांग लगा करके एक पेड़ पर चढ़ गई। फ्रॉम दैट डे ऑन डॉग्स एंड कैट्स आर बिटर एनिमीज। कहते हैं कि उस दिन से लेकर के आज तक कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे के बहुत ही जानी दुश्मन बन गए। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन कैट्स हैव हेट माइस। और उसी दिन से बिल्ली जो है वो चूहों की भी दुश्मन बन गई और चूहों से नफरत करने लगी। इसी वजह से बिल्ली जो है, कुत्ता जो है बिल्ली का दुश्मन हो गया और बिल्ली जो है चूहों के दुश्मन बन गई। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टुडे। सी यू टुमारो।